guys, welcome back to my YouTube channel with another vlog. I hope you all doing well. तो guys, this is my चांद रात vlog. I know it's little bit late, but ईद की तैयारियाँ, ईद की सेलिब्रेशन, मेहमान, फैमिली, सारा आना जाना, तो क्वाइट बिज़ी दिन गुजारने के बाद मैंने आज सोचा कि मैं आज चांद रात का व्लॉग अपलोड कर ही दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ गिफ्ट से। गिफ्ट्स ये जो आपको यहाँ पे बुकेट नज़र आ रहे हैं, ये मेरी वन एंड ओनली टैलेंटेड सिस्टर ने बनाए हैं। इट्स 2026 और 2026 के अकॉर्डिंग गिफ्टिंग भी जो है वो यूनिक और वाइब देने वाली होनी चाहिए, इसीलिए उसने जो कलर थीम कलर चूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग उसने सारे बुके बनाए हैं और हर एक चीज़ को वैसा ही उस कलर का उस बुके के अंदर दे रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आज चूँकि चाँद रात का व्लॉग है तो ये चाँद रात वाले दिन ही उसने जाके अपनी सारी फ्रेंड्स को जो है वो दिए थे बुके। तो गाइज़ अभी मैं आ चुकी हूँ बाज़ार में। मुझे था कि शायद आज चाँद रात है तो मेरा बाज़ार चक्कर नहीं लगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। चाँद रात को तो एक मस्ट है चक्कर लगना। आप चाहे पूरा मंथ बाज़ार जाते हो रमज़ान के, लेकिन आखिरी टाइम पे जो छोटी छोटी लड़कियों की चीज़ें होती हैं वो रह जाते हैं। अभी मैं आई थी यहाँ पे लेसिस वाली शॉप पे और मुझे चाहिए था टसल, क्योंकि जो मेरी सिस्टर का दुपट्टा था उसको टसल नहीं था लगा हुआ। और टसल के लिए हम लोग आए थे अपने इधर बाज़ार में, मेन बाज़ार जो तिमल बाज़ार है उधर नहीं थे गए, हम अपने बाज़ार में मदीना बाज़ार वाले बाज़ार में गए और उधर पे जाके हमने फिर जो कलर था ब्लैक था, ब्लैक के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन था, तो वैसा ही टसल हमें चाहिए था। और वैरायटी तो यहाँ पे अच्छी थी और टसल यहाँ से मिल भी गया था। मैंने इतना शुक्र किया अल्लाह का, क्योंकि इस टाइम इतना रश था कि मैं दूसरे बाज़ार जाने का सोच भी नहीं सकती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर माई यंगेस्ट सिस्टर। मेरी सिस्टर ने जिन 3 फ्रेंड्स को बुके भिजवाया था उनमें से एक उसकी फ्रेंड ने ये सरप्राइज़ भिजवाया उसके लिए। उसके आने से पहले ही हमने यहाँ पर सेट कर दिया था और इसमें ईदी भी थी, छोटी छोटी चीज़ें, ईयर रिंग्स, पिन्स, क्लिप्स और ये सारी छोटी छोटी जो गर्ल्स की चीज़ें होती हैं, क्यूट क्यूट सी सारी चीज़ें। और इसके अलावा इसमें खाने पीने की भी चीज़ें थी, मतलब प्रॉपर ईदी बन के आई थी। उसने बुके भिजवाए थे और उसने यहाँ पे बास्केट। रमज़ान स्टार्ट हुआ ना, तो हम सब कज़न्स का और सिस्टर्स का ये प्लान था कि जिस दिन लास्ट अफ्तारी होगी ना, यानी कि चांद रात होगी, उस दिन हम लोग ना कुछ चांद रात को सेलिब्रेट करेंगे प्रॉपर। बस उसी सेलिब्रेशन के लिए हमने सोचा चलो थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन करने के लिए मैं और मेरी कज़न अफ्तारी के बाद बाज़ार चले गए। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम बाज़ार आई और यहाँ पे हमने कुछ लेनी थी डेकोरेशन की चीज़ें। और ये जो शॉप है ये वहाँ पे हमारे नज़दीक ही है, तो ये अभी न्यूली ओपन ही हुई है, तो यहाँ से हमने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी। ये डेकोरेशन की शॉप है और साथ ये इवेंट को प्लान भी करके देते हैं और उसको डेकोरेट भी करके देते हैं। ट्रेंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं आजकल, आपको हर चीज़ यहाँ से ये देख सकते हैं गाइस मिल सकती है। कैंडल्स की डिफरेंट टाइप्स थे इनके पास बॉक्सेस बहुत प्यारे प्यारे थे और ये आप देख सकते हैं बास्केट और जो सारे बॉक्सेस हैं। हमने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए 2 चीज़ें पसंद की थी चाँद रात के लिए। बाकी दिनों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चाँद रात में इनके प्राइसेस दे वर सो हाई। हमें 900 में ये दोनों चीज़ें मिली थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने लिया था। हम इतने अच्छे मुसलमान हैं, इतने इस्लामिक कंट्री में रहते हैं कि जहाँ पे कोई भी इस्लामिक इवेंट होता है, कोई भी इस्लामिक फेस्टिवल होता है, ये लोग प्राइसेस इतनी हाई कर देते हैं जिसकी इंतहा A नहीं। few moments later. सामने एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी चमकती हुई चूड़ियाँ नज़र आ रही थी, तो मैं स्टॉल को देखने चली गई। क्यूट लग रही थी तो मैंने कहा चलो विंडो शॉपिंग ही करते हैं। इस रात इतना रश था गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के लोग ना आज यहाँ पे निकल के आ गए हैं और इसके बाद एंड है, क़यामत है, सब खत्म हो जाना है। 2000 years later. सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए थे और उसके बाद डेकोरेशन की वो भी मेरी कज़न और मेरी सिस्टर ने की। तो ये आपको सामने जो 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इसको ही हमने लिया था वहाँ से, उस शॉप से। और इसमें यह है कि ये जो लड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये बहुत लेंथी होती हैं, लंबी दीवार के लिए होती हैं, बट हमने सामने फ्रंट भी रखना था, इसलिए हमने उसको ना 2 पोर्शन में डिवाइड करके ना दोनों को इस तरह से मर्ज कर दिया था। और उसके बाद ईद मुबारक का ये बैनर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वाइब को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो हमने रूम के अंदर डेकोरेशन मज़ीद इस तरह से की कि टेबल के ऊपर हमने फूल जो थे वो सजा के रख दिए और प्लेट्स के अंदर बैंगल्स और जो कोन मेहंदी होती है ना, उसको हमने डेकोरेट किया, उसको रैप करके यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया। गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा मिनिमल सा जो चांद रात का सेटअप था, हम सब लड़कियों ने मिल के खुद ही अरेंज किया था और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बेसिकली
बेसिकली ये सारा जो एफ़र्ट्स थी इसलिए कि हम पिक्चर्स अच्छी ले सकें और इस टाइम को जो है वो हम इंजॉय कर सकें, मेमोरेबल टाइम जो है वो गुजार सकें, क्योंकि टाइम और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती, इसलिए जो टाइम आपको मिले उसको आप अच्छे तरीके से हंसी खुशी गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। गोल्डन और ब्लैक थीम ना बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी वाइब दे रहा था। तो ये टेबल इसको भी हमने ज़रा साइड पे रखा है, क्योंकि अभी हम लोग ज़रा ना बैठ के मेहंदी लगवाने लगे थे। तो ये मैंने गजरा भी मंगवाया था, और बल्कि एक नहीं 2-3 गजरे मंगवाए थे। तो एक जो था ये गजरा भी रह गया था, ये फ़्रेश था। और साथ ये मेरी छोटी कज़न जो है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गॉसिप्स ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, जहाँ पे गर्ल्स होती हैं वहाँ पे फिर बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, इन्हीं से रौनक होती है। तो गाइज़ ये अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये जो चूड़ियाँ ना, ये चूड़ियाँ मैंने ली थी ईद के लिए, पर उनको मैंने ऑलरेडी ही रख लिया था यहाँ पे। और ये मेरी सिस्टर है, उसने मेहंदी लगवा ली थी। तो वन बाय वन जो मेरी कज़न है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो 2000 years later. गाइज़ वी आर पंजाबी, और हम लोग खाने के बगैर कोई भी सेलिब्रेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए फूड पांडा पे सर्च करने के बाद 2-3 फूड पॉइंट मिले, जिनमें से एक फूड पॉइंट के रिव्यूज़ को देखते हुए हमने क्या किया कि हमने वहाँ से किए गोलगप्पे ऑर्डर। और गोलगप्पे पहले तो वो थे जो प्रॉपर हमें स्पेशल गोलगप्पे जो होता है उसकी फिलिंग करके दी जाती है पैक बना के, लेकिन उसने हर चीज़ अलग-अलग दी थी, विच वाज़ गुड पॉइंट। और इसकी जो चटनी थी मीठी लाजवाब, मुझे बहुत पसंद है मीठी चटनी। और साथ जो गोलगप्पे की पापड़ी थी ना वो भी फ़्रेश थी। इस टाइम पे भी हमें इतने फ़्रेश गोलगप्पे मिले, ये भी एक मौज़े की बात थी। तो ये बस अभी मेरी जो सिस्टर है उसको बना रही है, तो फिर हम वन बाय वन गोलगप्पा जो है उसको खाएंगे। A few moments later. कहानी इधर ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गोलगप्पे तो स्टार्टर था, लेकिन उसके बाद हमने ऑर्डर किए थे हैप्पीज़ का फ़िले और साथ में नगेट्स, ताकि मज़ीद हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो सके। तो बस जी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा था, और हमने अपनी भी बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, साथ में मेहंदी भी लगवाई थी, और इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।